हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू अवर चैनल। आई एम रेखा खोला। आज हम जो है 10th क्लास की ज्योग्राफी का 7th चैप्टर करने जा रहे हैं। इससे पहले हमने 6 कर लिए। ठीक है। लाइफ लाइन्स ऑफ नेशनल इकोनॉमी, यानी कि राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था की जीवन रेखाएं। ठीक है, इसके बारे में हम पढ़ेंगे। लेट्स गेट स्टार्ट। We use different materials and services in our daily life. Some of these are available in our immediate surrounding, while other requirements are met by bringing things from other places. Goods and services do not move from supply locales to demands locales or their owns. The movements of these goods and services from their supply locations to demand location necessitates the needs for transport. Some peoples are engaged in facilitating these movements. These are known to be traders who make the products come to the consumers by transportations. Thus, the pace of developments of a country depends upon the production of goods and services as well as their movements over space. Therefore, efficient means of transport are prerequisite for फास्ट डेवलपमेंट्स। देखिए, लाइफलाइंस ऑफ नेशनल इकोनॉमी में क्या बताया है, यानी कि राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था की जीवन रेखा में क्या बताया गया है कि जो हम अपने दैनिक प्रतिदिन की जो जीवन में विभिन्न सामग्रियां और जो सेवाओं का प्रयोग करते हैं, इनमें से कुछ जो हमारे पास उपलब्ध होती हैं और कुछ जो दूसरी चीजें होती हैं हम दूसरे स्थानों से लेकर के उनकी पूर्ति करते हैं। वस्तु और सेवाएं मांग स्थल से आपूर्ति स्थल पर अपने आप नहीं पहुंचती हैं और ये वस्तु और सेवाओं के आपूर्ति स्थलों से मांग स्थानों तक पहुंचाने के लिए परिवहन की आवश्यकता होती है। कुछ व्यक्ति इसको उपलब्ध करवाने में शामिल होते हैं, लगे होते हैं। जो व्यक्ति उत्पाद को परिवहन द्वारा उपभोक्ताओं तक पहुंचाते हैं उन्हें क्या कहा जाता है, व्यापारी कहा जाता है। एक देश के विकास की गति जो है वस्तु और सेवाओं के उत्पादन के साथ उनके एक स्थान से दूसरे स्थान तक जो है मूवमेंट की सुविधा पर भी निर्भर करना पड़ता है। इसलिए सक्षम परिवहन के साधन तीव्र विकास के लिए अपेक्षित है। ठीक है, अब यहाँ पर बात आती है कि वस्तु और सेवाओं की मूवमेंट्स ऑफ दिस गुड्स एंड सर्विसेज कैन बी ओवर 3 इंपॉर्टेंट डोमेन्स ऑफ आवर अर्थ, लैंड, वाटर एंड एयर। बेस्ड ऑन दिस ट्रांसपोर्ट कैन ऑल्सो बी क्लासिफाइड इनटू लैंड, वाटर एंड एयर ट्रांसपोर्ट। आगे देखिए इसमें expanded far and wide. Today, the world has been converted into a large village with the help of efficient and fast-moving transport. Transport has been able to achieve this with the help of equally developed communication system. Therefore, transport, communication, and trades are complementary to each others. देखिए, वस्तुओं और सेवाओं का लाना ले जाना पृथ्वी के 3 महत्वपूर्ण क्षेत्रों पर किया जाता है, स्थल पर, जल पर और वायु। ठीक है, स्थल, जल और वायु, इन्हीं के आधार पर परिवहन को जो है स्थल, जल और वायु परिवहन में वर्गीकृत किया गया है। देखिए, बताया जाता है कि भाई बहुत समय पहले तो जो है व्यापार और परिवहन सुविधा एक सीमित क्षेत्र तक ही किया जाता था। ठीक है, विज्ञान और जो प्रौद्योगिकी विकास के साथ जो है परिवहन और व्यापार के प्रभाव क्षेत्र में काफ़ी वृद्धि देखी गई है और सक्षम और तीव्र गति वाले जो परिवहन है, आज संसार एक बड़े गांव में परिवर्तित हो गया है। परिवहन का ये विकास संचार साधनों के विकास की सहायता से ही संभव हो सका है। ठीक है, परिवहन, संचार और व्यापार एक दूसरे के पूरक हैं। आज इसमें बात करें कि टुडे इंडिया इज वेल लिंक्ड विद द रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड डिस्पाइट इट वास्ट साइज, डाइवर्सिटी एंड लिंग्विस्टिक्स एंड सोशो कल्चर प्लुरलिटी। Railways, airways, waterways, newspaper, radio, television, cinema, internet, etc. have been contributing to its socio-economic progress in many ways. The trades from local to international levels have added to the vitality of its economy. It has enriched our lives and added substantially to grow amenities and फैसिलिटीज फॉर द कंफर्ट ऑफ लाइफ। यानी कि आज बात करें कि आज भारत में क्या है कि एक विशाल आकार है भारत का। ठीक है, और इसमें विभिन्न भाषा के लोग हैं, विभिन्न सामाजिक संस्कृति के लोग हैं। ठीक है, और ये संसार के सभी क्षेत्रों से सुचारू रूप से जुड़ा हुआ है। ठीक है, और रेल, वायु परिवहन, जल परिवहन, समाचार पत्र, रेडियो, दूरदर्शन, सिनेमा और इंटरनेट आदि इसके सामाजिक आर्थिक विकास में अनेक प्रकार से सहायक हैं। ठीक है, और स्थानिक से जो है अंतर्राष्ट्रीय स्तरीय व्यापार ने अर्थव्यवस्था के जीवन को शक्ति दी है। इसे हमारे जीवन को समृद्ध किया है और आरामदायक जीवन के लिए सुविधाओं और साधनों में बढ़ोतरी की है। देखिए, इन दिस चैप्टर यू विल सी how modern means of transport and communication serves as lifelines of our nations and its modern economy. It is thus evident that our dense and efficient networks of transport and communication is a prerequisite for local, national and global trades of today. यानी कि देखिए, इस चैप्टर में
क्या पढ़ेंगे कि किस प्रकार से आधुनिक संचार और परिवहन के साधन हमारे देश और उसकी आधुनिक अर्थव्यवस्था को संचालित करते हैं। और ये जो इसे साफ है कि सघन और सक्षम परिवहन का जाल और संचार के साधन आज विश्व और राष्ट्र और स्थानीय व्यापार हेतु जो है पूर्व अपेक्षित हैं। ठीक है, ट्रांसपोर्ट यानी कि परिवहन, रोडवेज के बारे में बात करें, स्थल परिवहन के बारे में, कि इंडिया हैज़ वन ऑफ द लार्जेस्ट रोड नेटवर्क्स इन द वर्ल्ड aggregating to about 2.3 million kilometers at present. In India, roadways have preceded railways. They still have an edge over railway in view of these ease with which they can be built and maintained. The growing importance of road transport is rooted in the following reasons. Construction's cost of roads is much lower than that of railway lines. Roads can traverse comparatively more dissected and undulating topography. Roads can negotiate higher gradient of slopes and as such and can traverse mountains such as the Himalayas. Road transport is economical in transportation of few persons and relatively smaller amount of goods over short distance. It also provides door-to-door service, thus the cost of loading and unloading is much lower. Road transport is also used as a feeder to other modes of transport such as they provide a link between railway stations, air and seaports. देखिए, रोडवेज के बारे में बात हो रही है, स्थल परिवहन के बारे में, कि भारत विश्व के सर्वाधिक सड़क जाल वाले देशों में एक है और सड़क जाल लगभग जो है 2.3 मिलियन किलोमीटर एट प्रेजेंट की बात हो रही है। तो इसमें जो है भारत में जो सड़क परिवहन रेल परिवहन से पहले शुरू हुआ था, निर्माण और व्यवस्था में जो सड़क परिवहन रेल परिवहन की अपेक्षा अधिक सुविधाजनक है। रेल परिवहन की अपेक्षा जो सड़क परिवहन की बढ़ती महत्ता के कई कारण हैं। ठीक है, देखिए इसके बारे में मैं आपको बता देती हूँ। जो राष्ट्रीय राजमार्ग है, हमने पहले एक वीडियो बना चुके हैं, उसमें आप अगर आपको देखना है सेपरेट वीडियो है, वो नेशनल हाईवेज के बारे में मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। वो आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से वो बहुत ही इम्पॉर्टेंट वीडियो है, आप उसको देखना ना भूलें बिल्कुल भी, आप उस पर जाकर जरूर उसको चेक करें। ठीक है, तो यहाँ पे हम बात कर रहे हैं कि रेलवे लाइन की अपेक्षा जो है सड़कों की निर्माण लागत बहुत ही कम है। इसमें जो है उबड़ खाबड़ और विभिन्न भूभागों पर जो सड़कें बनाई जा सकती हैं, अधिक ढाल प्रवणता और जो है पहाड़ी क्षेत्रों में भी सड़कें निर्मित की जा सकती हैं। ठीक है, कम व्यक्ति और कम दूरी और कम वस्तुओं के परिवहन में भी सड़क कम खर्चीली है। ठीक है, घर घर सेवाएं उपलब्ध करवाती है, सामान चढ़ाने उतारने की लागत भी इसमें कम है। सड़क परिवहन अन्य परिवहनों के साधनों के उपयोग में एक कड़ी के रूप में भी कार्य करता है, जैसे सड़कें हैं, रेलवे स्टेशन है, वायु और समुद्री पत्तनों को ये जोड़ता है। ठीक है, इन इंडिया की बात करें तो इन इंडिया रोड्स आर क्लासिफाइड इन द फॉलोइंग 6 क्लासेस अकॉर्डिंग टू देयर कैपेसिटी। भारत में सड़कों की जो सक्षमता के आधार पर इन्हें 6 भागों में बांटा गया है। देखिए, गोल्डन क्वाड्रिलेटरल सुपर हाईवेज, हमने स्वर्णिम चतुर्भुज के बारे में, स्वर्णिम चतुर्भुज मार्ग जो है महाराज मार्ग, इसके बारे में पढ़ा है उसमें, और जो है स्टेट और नेशनल हाईवेज के बारे में भी पढ़ा है। ठीक है, और हमने ईस्ट वेस्ट जो है कॉरिडोर के बारे में पढ़ा है, नॉर्थ साउथ कॉरिडोर के बारे में भी उसमें पढ़ा है, डिटेल पढ़ा है, और नेशनल हाईवे जितने भी हैं हमने सारे उसमें डिस्कस किए हैं। तो एक सेपरेट वीडियो मैंने बनाई है, आप उसमें जा करके इनको सर्च कर सकते हैं। ठीक है, और वो बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो है आप लोगों के लिए। ठीक है, अब हम बात करते हैं यहाँ पे गोल्डन क्वाड्रिलेटरल सुपर हाईवेज यानी कि स्वर्णिम चतुर्भुज महाराज मार्ग के बारे में। The government has launched a major road development project linking Delhi, Kolkata, Chennai, Mumbai and Delhi by 6-lane superhighways. The north-south corridors linking Srinagar, Jammu and Kashmir and Kanyakumari, Tamil Nadu and east-west corridor connecting Silchar, Assam and Porbandar, Gujarat are part of these projects. The major objective of these superhighways is to reduce the time and distance between the mega cities of India. These highways projecting are being implemented by the National Highways Authority of India, NHAI. देखिए, इसमें क्या बताया कि स्वर्णिम चतुर्भुज महाराज मार्ग में कि भारत सरकार ने दिल्ली, कोलकाता, चेन्नई, मुंबई और दिल्ली को जोड़ने वाले 6 लेन वाली महाराज मार्गों की सड़क परियोजना शुरू की। इस परियोजना के तहत क्या हुआ कि 2 गलियारे इसमें आते हैं। एक तो उत्तर दक्षिण गलियारा जो श्रीनगर को कन्याकुमारी से जोड़ता है, हम आगे इसमें देखेंगे मैप में, और जो है दूसरा है पूर्व पश्चिम गलियारा जो सिलचर और पोरबंदर को जोड़ता है। इस महाराज मार्ग का जो उद्देश्य है भारत से मेगा सिटी के मध्य की जो दूरी है, परिवहन समय को उसमें न्यूनतम करना है। यह राजमार्ग परियोजना जो है भारत के राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण जिसको NHAI बोला जाता है अधिकार क्षेत्र में है। ठीक,
नेशनल हाईवेज के बारे में हम आगे पढ़ रहे हैं कि नेशनल हाईवेज लिंक एक्सट्रीम पार्ट्स ऑफ द कंट्री. दीज आर द प्राइमरी रोड सिस्टम and are laid and maintained by the Central Public Works Departments CPWD. A number of major national highways run in north, south and east-west directions. The historical आगे देखिए इसमें शेरशाह सूरी मार्ग is called National Highways number 1 between Delhi and अमृतसर. देखिए राष्ट्रीय राजमार्ग की बात हो रही है नेशनल हाईवेज की, यानी कि राष्ट्रीय राजमार्ग देश के दूरस्थ भागों को जोड़ते हैं. ये प्राथमिक सड़क तंत्र हैं और जिनका निर्माण और रखरखाव केंद्रीय लोक निर्माण विभाग जिसको CPWD के अधिकार क्षेत्र में है. और अनेक प्रमुख राष्ट्रीय राजमार्ग उत्तर से दक्षिण और पूर्व से पश्चिम दिशाओं में फैले हैं. दिल्ली और अमृतसर के मध्य जो है ऐतिहासिक शेरशाह सूरी राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 1 के नाम से जाना जाता है. आगे है स्टेट हाईवेज. स्टेट हाईवेज में हम करेंगे कि रोड लिंकिंग अ स्टेट कैपिटल विद डिफरेंट districts headquarters are known as state highways. These roads are constructed and maintained by the State Public Works Department PWD in state and union territories. देखिए राज्य राजमार्ग राज्यों की राजधानियों को जिला मुख्यालय से जोड़ने वाली जो सड़कें हैं राज्य राजमार्ग कहलाती हैं. राज्य और केंद्र शासित क्षेत्रों में इनकी व्यवस्था तथा निर्माण का जो है दायित्व राज्य के सार्वजनिक निर्माण विभाग PWD का होता है. ठीक है. डिस्ट्रिक्ट रोड्स यानी कि जिला मार्ग. These roads connect the district headquarters with other places of the district. These roads are maintained by the जिला परिषद. यानी कि ये सड़कें जिले के विभिन्न प्रशासनिक केंद्रों को जिला मुख्यालय से जोड़ती है. इन सड़कों की व्यवस्था का उत्तरदायित्व जिला परिषद का है. अदर रोड्स के बारे में हम बात करें कि रूरल रोड्स विच लिंक्स रूरल एरियाज एंड विलेजेस विद टाउन्स आर क्लासिफाइड अंडर दिस कैटेगरी. दीज रोड्स रिसीव्ड स्पेशल इम्प्यूट्स अंडर द प्रधानमंत्री ग्रामीण सड़क योजना. Under this scheme, special provision are made so that every village in the country is linked to a major town in the country by an all seasons motorable road. यानी कि इस अदर रोड्स यानी कि अन्य सड़कें जो हैं इसके अंतर्गत वे सड़कें आती हैं जो ग्रामीण क्षेत्रों तथा गांवों को शहरों से जोड़ती हैं. प्रधानमंत्री ग्रामीण सड़क परियोजना के तहत इन सड़कों के विकास को विशेष प्रोत्साहन मिला है. इस परियोजना के कुछ विशेष प्रावधान हैं जिसमें देश के प्रत्येक गांव को प्रमुख शहरों से पक्की सड़कों द्वारा जोड़ना प्रस्तावित किया गया है. ठीक है. आगे देखिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है ये. देखो हम यहाँ पे बात करें कि देखिए ईस्ट वेस्ट कॉरिडोर की बात करें तो यहाँ पे सिलचर है असम में. ये जो सिलचर दिख रहा है आपको सिलचर असम में है. तो ये चलता है हमारा ईस्ट वेस्ट कॉरिडोर. ये देखिए आप यहाँ तक आ गया. ये पोरबंदर है, पोरबंदर तक आ गया. ये हमारा क्या है ईस्ट वेस्ट कॉरिडोर है. और जो है नॉर्थ साउथ कॉरिडोर देखिए यहाँ से ये शुरू हुआ और नीचे जो कन्याकुमारी तक जाता है. नीचे कहाँ तक जाता है ये कन्याकुमारी तक जाता है. ठीक है. तो ये हमारा क्या हुआ नॉर्थ साउथ कॉरिडोर हुआ. और एक इसमें इंपॉर्टेंट बात क्या है कि देखिए जहां पे ये मिलता है देखिए जो ईस्ट है ये हमारा और नॉर्थ साउथ कॉरिडोर है. इसमें जहां पे ये मिलता है ये मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है झांसी. क्वेश्चन पेपर में पूछ लिया जाता है कि कहाँ पर मिलता है ये ईस्ट वेस्ट कॉरिडोर और नॉर्थ साउथ कॉरिडोर कहाँ मिलता है झांसी में मिलता है. ठीक है. और हम यहाँ पर बात कर रहे हैं कि गोल्डन क्वाड्रिलेटरल की. तो इसमें जो है स्वर्णिम चतुर्भुज महामार्ग की. तो ये देखिए जो है दिल्ली टू मुंबई, मुंबई टू चेन्नई और चेन्नई टू कोलकाता और दिल्ली टू कोलकाता. ये 4 महानगरों को जोड़ता है स्वर्णिम चतुर्भुज महाराज मार्ग है. ठीक है. तो इसमें जो बात आई हमारी तो इसमें जो एक देखिए ग्रांड ट्रंक रोड की बात बताती हूँ आपको. ग्रांड ट्रंक रोड ये देखिए ये जो है अमृतसर से दिल्ली और दिल्ली से कोलकाता. ये NH1 है इधर अमृतसर से दिल्ली और दिल्ली से जो है कोलकाता. ये NH2 है और NH1 और NH2 मिलकर के क्या बनता है ग्रांड ट्रंक रोड बनता है. ठीक है. पहले ये हमारा जो है पाकिस्तान से इसमें था
लाहौर से शुरू था पहले ये, ठीक है, लेकिन जैसे हम आज़ाद हुए उसके बाद में ये अमृतसर से शुरू हो गया, उसको हम नहीं गिनते क्योंकि वो पाकिस्तान में चला गया इसके लिए। तो ये अब हमारा जो है ये GT रोड है, NH1 और NH2, ठीक है। आई होप आपको क्लियर हो गया होगा, ठीक है। तो ये जो है एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से जब हम इसको देखते हैं तो ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट हमारा टॉपिक है, ठीक है। आपको इसको देखना है, बार बार देखना है और सीखना है। आगे देखिए, और एक इसमें बात बताती हूँ, जो क्वाड्रिलेटरल जो है गोल्डन क्वाड्रिलेटरल वाली जो बात आ रही है, तो इसमें 4 महानगरों को जोड़ता है। तो ये जो है चेन्नई टू कोलकाता, ये है NH5, ये इसमें सबसे बड़ा है क्वाड्रिलेटरल की बात करें तो, ठीक है। इसकी जो दूरी है, डिस्टेंस है, वो काफ़ी ज़्यादा है, ठीक है। एक हम बात करते हैं पेपर के पॉइंट ऑफ व्यू से कि जो है कई बार पूछ लिया जाता है NH15, ये जो अमृतसर से थोड़ा ऊपर से शुरू होता है, फिर ये बीकानेर जैसलमेर से होता हुआ और यहाँ तक ये आता है, ठीक है, गुजरात के इधर तक है। कई बार पूछ लिया जाता है NH15, ठीक है। तो ये भी एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पॉर्टेंट बनता है, ठीक है। आई होप यू आर गेटिंग माई पॉइंट। मूव टू द नेक्स्ट पॉइंट, बॉर्डर रोड्स। देखिए यहाँ पे देखेंगे हम बॉर्डर रोड्स को। बॉर्डर रोड्स, अपार्ट फ्रॉम दीज बॉर्डर रोड्स, ऑर्गेनाइजेशन ऑफ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया अंडरटेकिंग कंस्ट्रक्ट एंड मेंटेनेंस रोड्स इन द bordering areas of the country. This organization was established in 1960 for the development of the roads of strategic importance in the northern and northern-eastern borders areas. These roads have improved accessibility in area of difficult terrains and have helped in the economic development of these areas. देखिए इसमें क्या बताया है कि जो सड़कों के अलावा भारत सरकार प्राधिकरण के अधीन जो सीमा सड़क संगठन है, ठीक है, और जो देश के सीमांत क्षेत्रों में सड़कों का निर्माण और उनकी देखरेख करता है, यह संगठन जो है 1960 में बनाया गया था, जिसका कार्य उत्तर और उत्तर पूर्वी क्षेत्रों में सामरिक महत्व की सड़कों का विकास करना और इन सड़कों के विकास से दुर्गम क्षेत्रों में अभिगम्यता बढ़ी है और ये इन क्षेत्रों के आर्थिक विकास में भी सहायक हुई है, ठीक है। आगे देखिए इसमें road can also be classified on the basis of the type of material used for their construction, such as metal and metal roads. Metal roads may be made up of cements, concretes, or even bitumen of koila. Therefore, these are all weathered roads. Unmetalled roads go out of use in the rainy season. देखिए सड़क निर्माण में यहाँ पे क्या बताया है कि सड़क निर्माण में प्रयुक्त जो पदार्थ हैं उनके आधार पर सड़कों को कच्ची और पक्की सड़कों में बांटा गया है। पक्की सड़कें सीमेंट, कंक्रीट और तारकोल द्वारा निर्मित होती हैं और ये जो 12मासी सड़कें हैं, ठीक है, कच्चे सड़कें जो वर्षा ऋतु में अनुपयोगी हो जाती हैं। आगे देखिए इसमें रोड डेंसिटी, सड़क घनत्व के बारे में देखेंगे। The length of the road per 100 square kilometers of area is known as density of roads. Distributions of road is not uniform in the country. Density of all roads varies from only 12.14 kilometers in Jammu and Kashmir to 517.77 kilometers in Kerala, with the national average of 142.68 kilometers. Road transportation in India faces a number of problems, keeping in view the volume of traffic and passengers. The road network is inadequate. About half of the roads are unmetalled, and this limits their usage during the rainy seasons. The national highways are inadequate too. Moreover, the roadways are highly congested in cities, and most of the bridges and culverts are old and narrower. However, in recent years, fast developments of road networks has taken place in different पार्ट्स ऑफ द कंट्री। देखिए रोड डेंसिटी की जब हम बात करते हैं कि प्रति 100 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में सड़कों की जो लंबाई है उसको सड़क घनत्व कहा जाता है। देश में सड़कों का जो है वितरण एक समान नहीं है, ठीक है। इसका घनत्व जम्मू कश्मीर में 12.14 किलोमीटर प्रति 100 वर्ग किलोमीटर हो सकता है और केरल में 517.77 किलोमीटर प्रति 100 वर्ग किलोमीटर तक है, ठीक है। जबकि वर्ष
31 मार्च और जो है 2011 के अनुसार जो सड़कों का जो औसत राष्ट्रीय घनत्व है 142.68 किलोमीटर प्रति 100 वर्ग किलोमीटर था। भारत में सड़क परिवहन अनेक समस्याओं से जूझ रहा है। ट्रैफिक और यात्रियों की संख्या को देखते हुए सड़कों का जाल अपर्याप्त है, लगभग आधी सड़कें कच्ची हैं। ठीक है, वर्षा ऋतु के दौरान क्या होता है कि इनका उपयोग सीमित हो जाता है। राष्ट्रीय राजमार्ग भी अपर्याप्त हैं। ठीक है, इसके साथ ही क्या होता है कि शहरों में भी सड़कें बहुत ही तंग हैं, भीड़ भरी हैं और इन पर बने पुल और जो है पुराने और तंग हैं। और हाल के वर्षों में देश के विभिन्न सड़कों में सड़क मार्गों का तेजी से विकास हुआ है। दैट्स ऑल फॉर टुडे। थैंक यू। हैव अ नाइस डे।